गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ग्रेस क्लासेस में। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसका प्रश्नवाली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग दो वीडियो में क्वेश्चन 1, 2 को बना लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे बोला है 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें बोल रहा है। सिर्फ इसमें बोला है क्वेश्चन में कि एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो भी यहाँ पे संख्या दिया गया है उसका एलसीएम निकाल को दिखाना है और एचसीएफ दिखाना है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको हल करते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा बनाने में। ठीक है, यहाँ पहले हल लिखते हैं। 12 का फैक्टर पहले हम लोग निकालते हैं। 12 कितना आएगा, तो 12 किसका पहला में जाएगा, लास्ट में का सम संख्या 2 है, मतलब कि 2 से जाएगा। 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 15 का फैक्टर निकालते हैं। 15 का निकालते हैं तो इसका होगा 3 बचे 15, 5 एकम 5, 21 का हो जाएगा 3 सते 21, 7 एकम 7। 12 का फैक्टर कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 3 आया। 15 कितना आया है, 3 गुना 5 आया है। और 21 का कितना आया है, 7 गुना 3 गुना 7 आया है। तो दोस्तों अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। इसलिए एचसीएफ होगा किसका किसका होगा दोस्तों, 12 का, 15 का और 21 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, देख रहे हैं इसका जोड़ा कहाँ मैच कर रहा है, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों में वो मना ही ना है, 3 ही ना है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 15 और 21 का होगा एलसीएम, एक 3 लिख लेंगे। ठीक है, बाकी बात जो भी संख्या है उसको लिख देंगे। कौन कौन सा है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है ना है। ठीक है, अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 होगा, 12 पचे 60 होगा और 60 सत्ते 420 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा समझ आ रहा है ना। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है 17, 23 और 29। ठीक है, 17 का फैक्टर निकालेंगे, 23 का फैक्टर निकालेंगे, 29 का निकालेंगे। पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं। हल 17 की निकालते हैं। 17 का फैक्टर कितना हो जाएगा, किससे जाएगा, तो खुद का पढ़ना में जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, 23 किससे जाएगा, ये भी स्वयं का नहीं जाएगा, 23 एकम 23। 29 किस में जाएगा, किसका जाएगा, ये भी खुद का से ही जाएगा। तो इसका एस फैक्टर निकाल चुके हैं। 17 का है 17 गुना 1, 23 का है 23 गुना 1। ठीक है, 29 का है 29 गुना 1 है ना। अब हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों इसका एचसीएफ इसका किसका, 17, 23 और 29 का निकाल रहे हैं दोस्तों इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि तीनों कॉमन कौन संख्या है, तीनों मैच कौन सा संख्या कर रहा है, 1 कर रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग इसके एलसीएम निकालते हैं।
एलसीएम किसका किसका निकाल रहे हैं, 17, 23 और 29 के निकाल रहे हैं। ठीक है, किसका आया है, कितना कितना है इसका, तो जो जुड़ा में से वो लिख लेते हैं, उसके बाकी संख्या को भी लिख देंगे। 17 गुना 23 गुना 29, इस सभी को आप गुना कर देते हैं तो 17 एकम 17 हो जाएगा। 17 को 23 से गुना करते हैं, 23 गुना 17 करते हैं। अब हम लोग इसको गुना करते हैं दोस्तों। 7 दिया 21 का 1 हो जाएगा, हासिल बचा 2। ठीक है, 7 दूना 14 और 2 कितना हो जाएगा, हासिल बचा था 2, 14 और 2 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 1 से देते हैं। एक का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों। इसमें 1 है तो 1, 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 391 को 29 से गुना कर देते हैं। 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 9 81 का 1 हो जाएगा, हासिल बचा 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 से ना होगा, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना, 27 और 30 हो गया, और इधर 5 35 हो गया। ठीक है, अब 2 करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, वो तो स्टाइल के लिखा रहा है। ठीक है, 9 दूना 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 बचा। ठीक है, 3 दूना 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं। ठीक है ना, 2 एकम 2, 9 दूना 18 का 8 हुआ, हासिल बचा 1, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों। जोड़ेंगे अब इसको, 1 होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, हाथ में बचा 1, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आया है, 11 33 1 आया है। ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरा नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। ठीक है, इसका एचसीएफ आया है 1 और एलसीएम आया है 11 33 1। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है 8 9 और 25। ठीक है, इसको इधर हल करते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे पहले, ऐसे दीजिए। ठीक है, अब हम लोग 8 का फैक्टर निकालते हैं, तो इसका लिख लेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 9 का निकालते हैं, 9 कैसे जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 का निकालते हैं, 5 बच्चे 25, 5 एकम 5 आएगा। ठीक है, 8 का फैक्टर कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 आया है, और 9 का आया है 3 गुना 3 गुना 1 आया है, 5 का आया है 25 का आया है 5 गुना 1 है ना। अब इसमें देखेंगे कौन कौन मैच कर रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई नहीं मैच कर रहा है, इसका भी जोड़ना है, इसका भी जोड़ना है, इसका भी नहीं जोड़ना है, लेकिन एक का तो जोड़ा है, इसका भी ऐसे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर किसका किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, 8 9 और 25 का। ठीक है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, और एलसीएम इधर निकालते हैं, एलसीएम किसका किसका, 8 9 और 25 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, कितना कितना इसका है, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसका आया है 5 गुना 5, इसका आया है 3 गुना 3 है ना।
अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 हो जाएगा इधर। 3 तिया 9 और 9 पचे 3 तिया 9, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब हम लोग इसको गुना कर देते हैं, तो 5 चौके 20 का 0, हासिल बचा 2, 4 चौके 16, 5 चौके 20 का 0, हासिल बचा 2, 4 चौके 16, 16 और 2 18 हो जाएगा। एक 0 है तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का HCF और LCM निकला है। HCF 1 निकल गया, LCM 1800 निकल गया, ठीक है। तो हम लोग तीसरा नंबर के अभी सभी प्रश्न को हल कर चुके हैं और आप लोग को अच्छा प्रकार से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे प्रश्न नंबर 4, ठीक है।